राजनीतिक खबरों की। कांग्रेस की ओर से एक बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस आंदोलन में अब सियासत भी भारी है, खूब गर्मा रही है इस समय एमपी में सियासत। जिस तरह से कांग्रेस ने बड़ी तैयारियां कर ली हैं, आंदोलन से पहले सियासत जोरों पर है। लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी तमाम तैयारियां कर ली हैं कि कैसे सरकार को घेरना है और कैसे ये आंदोलन करना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 8 जुलाई को अशोकनगर में गिरफ्तारी देंगे कांग्रेसी। जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर के खिलाफ यह हल्ला बोल। कांग्रेसियों की ओर से कहा जा रहा है कि हमारे घर पर ठहरे नेता, ये कार्यकर्ताओं की ओर से अब कहा जा रहा है। जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन पर कि जो होटल हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, वो प्रशासन ने टेक ओवर कर लिए हैं। और इसके बाद आप देखिए कांग्रेसियों की ओर से अब लगातार बयान सामने आ रहे हैं और ये तक कहा जा रहा है कि हमारे घर पर ठहरे नेता, यानी कि जो कांग्रेस के बड़े नेता का दिग्गज नेता हैं, वो अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के घर पर ठहरे, ये कार्यकर्ताओं की ओर से कहा जा रहा है। जिला प्रशासन ने एक तुगलकी आदेश जारी किया है, जिसमें अधिनियम 1866 कंडिका 22 का उल्लेख किया। माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में जो शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देने का हमारा कार्यक्रम है, और उस आदेश के तहत पूरी धर्मशालाएं, पूरे शादी घर, पूरे होटल, पूरे मैरिज गार्डन का अधिग्रहण कर लिया है। और ये कहा है अपने आदेश में कि इसमें पुलिस रोकेगी और हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं अन्याय के खिलाफ, अनीति के खिलाफ। उससे इतना घबराने की जरूरत क्यों? तो देखिए कांग्रेस के आंदोलन पर सियासत इस समय एमपी में जो है जोरों से देखी जा रही है। लगातार कांग्रेसियों की ओर से ये तैयारी की जा रही है जीतू पटवारी की ओर से, और यहां तक कि गिरफ्तारी की बात तक सामने आ रही है कि जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर के खिलाफ यह हल्ला बोल कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति है और जिसकी तैयारियां कांग्रेस की ओर से की जा रही है। लेकिन एक खबर निकलकर सामने आती है कि इस आंदोलन से पहले प्रशासन ने गेस्ट हाउस और होटल को टेक ओवर कर लिया, जिसके बाद ये गंभीर आरोप अब कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए, इस समय ये मामला जो है तूल पकड़ रहा है राजनीतिक गलियारों में। जिस तरह से जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगे थे, उसके बाद एफआईआर तक हो चुकी थी और अब इसी के खिलाफ, जो जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उसके खिलाफ कांग्रेस ने यह विरोध किया है। ये कांग्रेसियों का हल्ला बोल प्रदर्शन होने वाला है, एक बड़ा आंदोलन। तो 8 जुलाई को गिरफ्तारी देंगे कांग्रेसी, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। जीतू पटवारी पर एफआईआर जिस तरह से दर्ज की गई है, उसका विरोध कर रही है इस समय कांग्रेस पार्टी। और इससे पहले हमने देखा कई तरह की बयानबाजी की गई है, कई बड़े नेताओं के बयान सामने आए। लेकिन अब इस पूरे आंदोलन में सियासत भी गर्मा चुकी है। जीतू पटवारी पर एफआईआर के खिलाफ यह हल्ला बोल। इस वक्त हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, उनका एक रिएक्शन लेते हैं। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। देखिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं पंकज जी इस समय कांग्रेस की ओर से। जीतू पटवारी गिरफ्तारी की तक बात कह रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं? लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस आंदोलन तो करने जा रही है, लेकिन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि होटल और गेस्ट हाउस को टेक ओवर किया है प्रशासन ने। क्या किस तरह से देखते हैं सर आप? क्या करती है उनका विषय, और लोकतंत्र उनको भौतिक चीजों का अधिकार मिला हुआ है जी। तो वैसा करें। और जहाँ तक प्रशासन के किसी भी कार्रवाई का विषय है, तो प्रशासन का मूल विषय साक्षी जी आम व्यक्ति की सुरक्षा और सुविधा दोनों होता है। और यदि किसी भी राजनीतिक दल के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा आंदोलन हो, हमने देखा कि यदि कई बार कोई आंदोलन की बात होती है तो बहुत सारी व्यवस्था प्रशासन के स्तर पर की जाती ताकि कोई अव्यवस्था ना बने। यदि कोई प्रशासन व्यवस्था करता है तो उसके ऊपर भी राजनीति करना, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो भाई। ये सर्वविदित है कि जीतू पटवारी का नाम, वो झूठ बोलते हैं, झूठू पटवारी है। उन्होंने झूठ कहा, व्यक्ति को लालच प्रलोभन दिया, पैसे का लालच दिया, मोटरसाइकिल का लालच दिया, ये सामने वाला शपथ पत्र में बोल रहा है। कार्रवाई प्रशासन ने करी क्योंकि प्रशासन के समक्ष मामला था। जितेंद्र पटवारी ने प्रशासन से कहा था कि गलत हो रहा है, तो यदि शपथ पत्र में कोई व्यक्ति जो उसको पता है कि शपथ पत्र में जो लिख रहा है यदि वो असत्य होगा तो उसके खिलाफ वैधानिक और कानूनी कार्रवाई होती है।
ये नियम है। और वो यदि शपथ पत्र में लिखकर कहे कि जितेंद्र पटवारी प्रलोभन देते हैं, और ऐसा खाली यहाँ नहीं हुआ है, आप अभी 2-3 दिन पहले छिंदवाड़ा में देखते, वहाँ कहा गया कि साहब पेशाब कर दी गई एक आदिवासी युवक के ऊपर। इतना झूठ, जिसका वीडियो वायरल हो गया, सच सामने आ गया, वो अरुण यादव थे उस विषय में। तो मैं मानता हूँ साक्षी जी, कांग्रेस पार्टी के लोग खूब राजनीति करें, उनको इस बात का अधिकार है, पर झूठ के आधार पर राजनीति करना ये शोभा नहीं देता। तो जीतू पटवारी जी को तो माफी मांग लेना चाहिए और राहुल गांधी को उनको पद से हटाना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी इस समय जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। जितेंद्र जी, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि देखिए, लंबे समय से पार्टी कांग्रेस केवल झूठ के बुनियादों पर टिकी हुई है, और एक बार फिर से गंभीर आरोप। फिलहाल तो आप ये बताइए किस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, और जो प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि गेस्ट हाउस और होटल को टेक ओवर किया गया है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास इसके पुख्ता सबूत है? सर, मैं तो पहले इस पे ही बात करना चाह रहा था, लेकिन पंकज जी ने झूठ की बात कर दी और झूठ पर आधारित पार्टी बता दिया। झूठ पर आधारित पार्टी कौन है ये किसी को छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर झूठ पर आधारित पार्टी नहीं होते तो 3 नाम नहीं बदलना पड़ते। जनसंघ एक्सपोज हो गई तो जनता पार्टी बना ली, जनता पार्टी एक्सपोज हो गई तो भारतीय जनता पार्टी बना ली। अब इसके बाद अगले नाम की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक चीज, दूसरी चीज, 9 तारीख को 10 तारीख को कलेक्टर की जनसुनवाई में गजराज लोधी और रघुराज लोधी सामने खड़े होकर जो रो रहे हैं कि मेरे को मल खिलाया गया, आप ये बताइए इसमें कांग्रेस कहां से आ गई? 11 तारीख को देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने इस खबर को छापा। 25 तारीख को फरियादी पीड़ित ओरछा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से मिलने आए, उन्होंने बात की। इसमें झूठ कहां से हो गया? इसमें फर्जी कहां से हो गया? इसमें साजिश कहां से हो गई? क्या पंकज जी को मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर देता है? ये तो सबने देखा है। इसमें झूठ कहां से हो गया? इसमें जीतू पटवारी का कसूर क्या है? हम निश्चित तौर पर 8 तारीख को जा रहे हैं गिरफ्तारी देने। जीतू पटवारी जी के साथ कांग्रेस के लोग जाएंगे। अब ये एक तुगलकी फरमान आ गया। कब ये लोकतंत्र में होता है कि सारे रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, होटल सबके सब बंद कर दिए कि कांग्रेसियों को जगह? अरे कांग्रेस ही नहीं है, वहाँ अशोकनगर में व्यापारी भी आते हैं, किसान भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं। ये कौन सा फरमान हुआ कि सारे होटल बंद? जी चलिए, ठीक है जितेंद्र जी, आपने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, इन आरोपों का क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? और ऐसा तो नहीं होता है, बीजेपी में भी हमने देखे कई कार्यक्रम होते हैं, कई विरोध प्रदर्शन किया जाता है कि गेस्ट हाउस से लेकर होटल तक सारा सब कुछ टेक ओवर कर लिया जाए प्रशासन की ओर से। देखिए साक्षी जी, ये झूठे लोगों की झूठी पार्टी है। छिंदवाड़ा के मामले में कोई किसी व्यक्ति पर पेशाब की गई इसका कोई प्रमाण लेके आ जाए, जो बोलेंगे मानने को तैयार हूँ। जितेंद्र पटवारी ने ओरछा बुलाकर उस व्यक्ति को प्रलोभन दिया, झूठ बोला, पैसे का लालच दिया, ये सबको पता है। और वो शपथ पत्र में बोल रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी बीच में कहां से आ गई? कोई फरियादी कलेक्टर के पास शपथ पत्र में लिखकर दे रहा है कि जितेंद्र पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुझे ओरछा बुलाते हैं, पैसे का लालच देते हैं, मोटरसाइकिल का लालच देते हैं, और मुझसे कहते हैं कि तो मुझे मानव मल खिलाया गया। अरुण यादव छिंदवाड़ा में झूठ आरोप लगाते हैं। वो तो दम से बोल रहा हूँ कि सबूत तो लेकर आओ ना, और खाली कोरी राजनीति मत करो। और झूठ की राजनीति तो इतिहास है कांग्रेस पार्टी का, नेहरू जी से लेकर अभी राहुल गांधी जी तक लंबा इतिहास है झूठ का। तो देश दुनिया जानती है कि झूठ के साथ कांग्रेस पार्टी है, झूठ के आधार पर कांग्रेस पार्टी है। झूठ और लूट दोनों संस्कार है कांग्रेस पार्टी के। जब सत्ता में रहो तो लूट करो, सत्ता के बाहर हो तो झूठ बोलो। तो ये झूठ लूट पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इन्हीं का कारोबार है झूठ का, लूट का। और जब एक्सपोज होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं, कभी प्रशासन पर आरोप लगाते हैं, कभी अधिकारियों को बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जिस तरह की राजनीति, जो सियासत हम अभी देख पा रहे हैं, ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ती है और कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी पर। हालांकि देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत किस तरह से गर्माती है और क्या इस पर विराम लग पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। चले